ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रमिति का क्वेश्चन है कि किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण दे रखा है, ठीक है ना, और वहां से आपसे पूछ रहा है कि इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए। त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं? तीन भुजा होते हैं। ये तीन नहीं है, चार, तीन भुजा होते हैं। अब देखिए कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज किसको कहेंगे? वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा समान होंगे और एक कोण कितना का होगा? 90 डिग्री का। एक कोण क्या होगा? समकोण होगा, ठीक है ना। तो अगर हम फिगर बनाते हैं, इसका आकृति बनाते हैं, तो कुछ इस टाइप का बनेगा। ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। ये यदि ABC एक त्रिभुज है जो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, मतलब है कि समकोण बनाने वाली भुजा क्या है? दोनों का समान है, ठीक है ना। क्योंकि कर्ण जो होता है किसी भी त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा होता है। तो समान भुजा हमको निकालना है। कर्ण ये वाला है, ये क्या है? कर्ण है। हमेशा 90 डिग्री की सामने की भुजा क्या होता है? कर्ण होता है, ठीक है ना। और कर्ण हमारा कितना है? 16√2 मीटर, ठीक है ना। तो यहां पर अगर हम माने कि अगर दोनों समान भुजा को x मान लेते हैं, दोनों समान भुजा को क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। सॉल्यूशन है, माना लेफ्ट कि समान भुजा बराबर कितना? x मीटर, ठीक है ना। क्या है? x मीटर, x मीटर, ठीक। तो इस त्रिभुज का जो भुजा हो जाएगा बेसिकली क्या होगा? x और 16√2 मीटर, ठीक है ना। तो अगर वेरिएबल एक ही है तो एक समीकरण से उस वेरिएबल का मान निकल जाता है, ठीक है ना। तो जिसको माने हैं, तो जहां भी 90 डिग्री का कोण वाला त्रिभुज मतलब समकोण त्रिभुज हमको मिल जाए, वहां पाइथागोरस लागू हो सकता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है उल्लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है ना। तो यहां पर लिखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक ना। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक ना। और समकोण त्रिभुज में एक भुजा कर्ण होता है और 90 डिग्री की कोण बनाने वाली भुजा में से एक भुजा आधार और एक भुजा लंब होता है। तो जो वर्टिकली खड़ा है उसको हम मान लेते हैं कि ये लंब है, ठीक है। और ये क्या है? आधार है। जिस पे त्रिभुज खड़ा है वो क्या है? आधार है। अगर यहां से हम मान को रखें तो ये क्या आ जाएगा? 16√2 है ना कर्ण, इसका स्क्वायर, और ये किसके बराबर? x का स्क्वायर, और प्लस में किसका? x का स्क्वायर के बराबर। लंब और आधार कितना है? x है। तो 16 का स्क्वायर 256 और इसमें √2 का स्क्वायर 2 से गुना कर देंगे। तो 256 में अगर 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 512। ए बाबू ध्यान दो। और x स्क्वायर और x स्क्वायर कितना? x स्क्वायर हो गया 2 x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर, ठीक है ना। यहां से 512 बराबर अगर x स्क्वायर करे तो इधर का 2 गुना इधर आकर के क्या बन जाएगा? ये कट गया कितने टाइम में? 2 5 6 टाइम में, 256 टाइम में। तो x स्क्वायर का जो वैल्यू आया वो कितना आया? 256। क्लियर है? अगर 256 आ गया तो यहां से x का मान निकाल लेंगे ना। x बराबर इधर का स्क्वायर उधर क्या बन जाता है? रूट बन जाता है। 2 5 और ये कितना हो गया? 16, ठीक है ना। x का वैल्यू कितना आ गया? 16 मीटर। x बराबर मिल गया हमको कितना? 16 मीटर। मतलब है कि लंब भी 16 और आधार भी कितना? 16। लंब 16 और आधार भी 16, ठीक है। और किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल
किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हम दो फॉर्मूला का प्रयोग कर सकते हैं जो यूनिवर्सल है। क्या है कि एक हीरोन सूत्र से निकाल सकते हैं, दूसरा 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना लंब, ऊंचाई को ही क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। ठीक है ना, सो ध्यान दीजिएगा। तो हीरोन सूत्र या 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर ये लिखते हैं 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, लंब लिख लेते हैं, क्या अच्छा रहेगा, लंब। ठीक है, तो यहां से क्षेत्रफल मिल गया हमको 1/2, आधार भी 16 और लंब भी 16। ये कटा 8 टाइम में, अगर 16 8 कितना होता है 128 ना, 128 मीटर स्क्वायर। क्लियर है ना, किसी को कोई दिक्कत आपत्ति विपत्ति? चलिए देख लीजिए।